नमस्कार दोस्तों, रियल स्टडी में आपका स्वागत है। और जो हमने साइंस की टेस्ट सीरीज शुरू की थी उसको आगे बढ़ाते हुए आज का जो टॉपिक है वो हमारा टॉपिक है विद्युत धारा के प्रभाव। यानी विद्युत धारा से बेसिक जितने भी क्वेश्चन हैं और सामान्य जो मात्रक हैं उन सभी क्वेश्चन को हम लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं। तो बिना किसी देरी करते हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। और क्लास का अपना पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अर्धचालक नहीं है। यानी निम्न में से कौन सा अर्धचालक नहीं है। सिलिकॉन, जर्मेनियम, पारा, इनमें से कोई नहीं। तो अपना ऑप्शन क्या होगा, पारा। अब आपको पहले पता होना चाहिए भी अर्धचालक कौन से होते हैं। वो पदार्थ जो चालक और कुचालक दोनों का गुण रखते हैं वो क्या कहलाते हैं, अर्धचालक। यानी जो सामान्य तापमान पर तो वो क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। यानी उनमें से विद्युत धारा का प्रभाव नहीं होता। और अगर उनका तापमान यानी टेम्परेचर को बढ़ा दिया जाए तो वो क्या बन जाते हैं, चालक बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है भी और बहुत बार उल्टे सुलटे करके पूछे जाते हैं। वोल्ट एम्पियर प्रदर्शित करता है। यानी वोल्ट एम्पियर प्रदर्शित करता है, एम्पियर करता है, ये वोल्ट करता है, ओम और वोल्ट। क्वेश्चन को अच्छे से समझना है। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो वोल्ट और एम्पियर, ठीक है, V/A, ये किसका मात्रक है, एम्पियर का, वोल्ट का, ओम का और वोट का। तो ये किसका मात्रक है, ओम का, क्योंकि वोल्ट और ओम एम्पियर और वोल्ट तो दिए हुए हैं। तो ये किसका मात्रक है, ओम का। यानी ओम का जो SI हम कह सकते हैं, या इन्हें सूत्र के द्वारा ओम को किससे लिखते हैं, वोल्ट बटा एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। और अगर क्लास आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को। तो क्वेश्चन है अपना, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक है एम्पियर, वोल्ट, ओम और वोट। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। विद्युत प्रतिरोध का यानी लाइट रेजिस्टेंस का जो मात्रक होता है वो कौन सा होता है, तो कौन सा होता है, वो ओम होता है। अब आपको पता होना चाहिए भी विद्युत प्रतिरोध किसे कहते हैं, विद्युत प्रतिरोध किसे कहते हैं। यानी जब इलेक्ट्रॉन एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते हैं, ये इलेक्ट्रॉन है, ये A से B पर गति करते हैं, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं, इन इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दर को बोलते हैं विद्युत धारा। और ये किस में होते हैं, चालक में होते हैं। अब इनमें कोई ना कोई बीच में अशुद्धियां या किसी भी प्रकार से कुछ भी हो जाए, यानी इनका सतत प्रवाह न हो, उसे क्या हम बोलेंगे, प्रतिरोध। और प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विद्युत धारा का मात्रक होता है, बहुत ही अच्छा और इजी क्वेश्चन है, रेलवे में बहुत बार पूछा जाता है। वोट, वोल्ट, ओम और एम्पियर। तो किसका होता है भी, विद्युत धारा का जो मात्रक होता है वो कौन सा होता है, एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, 1, 2 और 3 ओम, तीन प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा, 1 ओम होगा, 2 ओम होगा, 3 ओम होगा, 6 ओम होगा। अब यहाँ देखना है हमें श्रेणी क्रम है या समांतर क्रम। श्रेणी क्रम में क्या होता है, श्रेणी क्रम का सूत्र होता है भी R1 + R2 + R3। क्या होता है, R1, R2 और R3। ये किसका सूत्र होता है, श्रेणी क्रम का। तो कितना कितना मान दिया है, 1 + 2 + 3, तो टोटल कितने हो गए, 6। तो कितना ऑप्शन आएगा अपना, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विभवांतर का SI मात्रक क्या होता है, जूल, वोट, एम्पियर, वोल्ट। तो जो विभवांतर होता है उसका SI मात्रक क्या होता है, ये अच्छे से पढ़ना है हमें। तो जूल, वोट, एम्पियर और वोल्ट, तो कौन सा होता है भी, वोल्ट। और हमें ये भी ध्यान रखना है वोल्ट और किस किस के मात्रक होते हैं, वोट और वोल्ट किस किस के मात्रक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विभव का मात्रक होता है, फिर अच्छा क्वेश्चन है, विभव का मात्रक होता है एम्पियर, वोल्ट, ओम और वोट। तो क्या होता है इसका, विभव और विभवांतर दोनों का मात्रक ही एक होता है, कौन सा होता है, वोल्ट। और विभव किसे कहते हैं और विभवांतर किसे कहते हैं ये भी पता होना चाहिए। जब एकांक आवेश यानी एक इलेक्ट्रॉन को अनंत से यानी कहीं पर भी है, इसको एक स्थान पे लाने का जो कार्य है वो विभव कहलाता है। अब अगर इसको एक फिक्स स्थान से दूसरे स्थान पे जाने के लिए जो क्रिया विधि होती है वो क्या होती है, विभवांतर होती है। 10th क्लास का क्वेश्चन है, अच्छे से पढ़ना है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 100 वोल्ट 220 वोल्ट की विद्युत विभव के तंतु का प्रतिरोध क्या होगा।
900 ओम, 484 ओम, 220 ओम और 100 ओम। तो कितना होता है इसका 484 ओम, और ये फिक्स होता है। और भारत के घरों में जो विद्युत सप्लाई है वो 100 से 100 वोल्ट और 220 वोल्ट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, टंगस्टन निम्नलिखित में से किस ताप पर पिघलता है? ये पिलता गलत हो गया भाई, बाई मिस्टेक आपको क्या लिखना है, पिघलता है, यानी ये द्रव अवस्था में आ जाता है। 2500 डिग्री सेल्सियस, 3000 डिग्री सेल्सियस, 3500 डिग्री सेल्सियस और 4000 डिग्री सेल्सियस। तो टंगस्टन होता है उसका जो गलनांक होता है वो कितना होता है भी 3500 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, विद्युतीय शक्ति का मात्रक, यानी विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है? एम्पियर, वोल्ट, ओम और वोट। तो विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है? वोट। ओम किसका मात्रक होता है? विद्युत प्रतिरोध का। विद्युत धारा का मात्रक कौन सा होता है? एम्पियर। और वोल्ट किसका मात्रक होता है? विद्युत विभव और विभवांतर का। अच्छे से ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? अच्छा क्वेश्चन है भी, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल, एम्पियर, वोट और ओम। तो अभी हमने बात की थी प्रतिरोध का एसआई मात्रक कौन सा होता है? ओम होता है। ऑप्शन अपना कौन सा हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। क्लास कैसी लग रही है? प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम नेक्स्ट क्लास आपके सामने रखें। अगला क्वेश्चन है अपना, 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलाम आवेश को लाने में किया गया कार्य कितना होता है? कि विभवांतर कितना है? 12 वोल्ट है। दो बिंदुओं के बीच कितना है? 2 कूलाम आवेश है, यानी एक बिंदु और ये दूसरा बिंदु है। अब बोल क्या रहा है ये कि विभवांतर इसमें 12 वोल्ट है और कितने कूलाम है? 2 कूलाम है। अब आपको बताया किया गया कार्य क्या होता है? V बराबर क्या होता है? आई आर होता है। V बराबर क्या होता है? आई आर। दोबारा मैं बता देता हूँ, अपना सूत्र क्या होता है? V बराबर होता है आई आर, यानी प्रतिरोध और इनका जो सूत्र है वो ध्यान रखना है हमें। जो किया गया कार्य वो इसी सूत्र से हम निकालते हैं। तो अपना इसका क्या है? विभवांतर, और इसका क्या है? 12 वोल्ट ना, आई का वैल्यू कितनी है? 12, और जो कूलाम है यानी ओम है वो कितने दिया है? 2। कितना हो गया टोटल? कितना हो गया? 24। अपना ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सेल के विद्युत वाहक बल का मात्रक होता है, यानी जो सेल होते हैं उसका विद्युत वाहक बल है उसका मात्रक होता है। ओम होता है, वोल्ट होता है, एम्पियर होता है और कूलाम होता है। तो इसका जो मात्रक होता है, सेल होते हैं उनका जो मात्रक होता है वो कौन सा होता है? कूलाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 1 एम्पियर स्केल पर 0 से 2 एम्पियर, यानी 0 से 2 एम्पियर के बीच 20 विभाग है। इसका अल्पतमांक है, यानी इसका अल्पतमांक है। ये बोल रहा है, क्वेश्चन को अच्छे से समझना है हमें भी। कितने हैं? 0 से 2a, यानी 2 एम्पियर तक कितने विभाग हैं? 20 विभाग है। इसके अल्पतमांक क्या होता है? मतलब छोटे से छोटा इसका भाग, एक निश्चित भाग कितने? 0.1 एम्पियर का, 0.01 एम्पियर, 0.2 एम्पियर और 0.02 एम्पियर। अच्छे से क्वेश्चन पढ़ लिया आपने। तो अब हम क्वेश्चन को करते हैं। ये बोल रहा है भी इस पे क्या होगा? तो इस पे क्या होगा भी, ये अपना है 20 विभाग है इसके अंदर और 2 एम्पियर धारा है, ठीक है। तो अपना इसके अंदर 10 का इक्वेशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 भागों में बांटना है इसको, और किससे हैं? 20 से, ठीक है। 10/10 कर लें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये कट गया पॉइंट, इसमें 0.1 आ गया, 10 का भाग दिया तो 0.1 एम्पियर। ये अपना ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, आवेश का एसआई मात्रक होता है वोल्ट, ओम, कूलाम और जूल और कूलाम। तो आवेश का जो एसआई मात्रक होता है वो अपना होता है भी कूलाम। कौन सा होता है? कूलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं परमाणु, आयन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा जाता है। तो कौन सा होते हैं भी, मतलब जब विद्युत धारा किसे कहते हैं ये पूछ ले, वही बात है।
तो क्या होता है, विद्युत धारा किसे कहते हैं भी, इसका जो अपना ऑप्शन होगा डी, क्योंकि ए बिंदु से बी बिंदु तक अगर इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है तो इस कंडीशन को बोलते हैं विद्युत धारा। क्या बोलते हैं हम इस कंडीशन को, विद्युत धारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का सुचालक है, या निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का सुचालक है, सल्फर, प्लास्टिक, आयोडीन और ग्रेफाइट। तो कौन सा है भी, ग्रेफाइट है। और हमें ध्यान रखना है भी कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनमें हमें बताना होता है भी एकमात्र ऐसा कौन सा है, मतलब अधातु है जो विद्युत का क्या है, चालक है, तो कौन सा है, ग्रेफाइट है। और ग्रेफाइट क्या होता है, कार्बन का शुद्ध अपरूप होता है। और कार्बन के मुख्य 3 अपने जो शुद्ध अपरूप होते हैं वो होता है हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन। ये अच्छे से हम कार्बन वाले चैप्टर में अच्छे से करेंगे। बाकी जो भी डाउट हो आप लिख सकते हैं अपना क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, विभवांतर का मात्रक होता है वोट, एम्पियर, वोल्ट और ओम। ये क्वेश्चन हमने पहले भी डिस्कस किए हैं, अब दोबारा देख लेते हैं भी। विभवांतर का मात्रक होता है वोट, एम्पियर, वोल्ट और ओम। तो इसका जो मात्रक होता है वो कौन सा होता है, वोल्ट होता है। कौन सा होता है, इसका मात्रक होता है वो वोल्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विद्युत विभव का तंतु किस धातु का बना होता है, लोहा, टंगस्टन, तांबा, सोना। विद्युत विभव है, विद्युत बल्ब का जो तंतु होता है, यानी जो अपन सामान्य जो पहले आते थे, अब तो एलईडी और ये बल्ब आने लगे, तो मुख्य रूप से विद्युत बल्ब काम में लिए जाते थे। उनमें जो पतला सा तार होता था वो किसका बना होता था, टंगस्टन का बना होता था, क्योंकि उसमें जो तापमान है वो क्या होता है, उसका उच्च प्रतिरोध होता है उस तापमान का, यानी वो पिघलता नहीं है जल्दी से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, 10 ओम में 20 ओम दो प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा। तो 20 ओम, 20/3 ओम, 30 ओम और 10 ओम। ये ध्यान रखना हमें कौन सी कंडीशन दे रहा है, ये कंडीशन दे रहा है श्रेणी क्रम, यानी R बराबर R1 प्लस R2 डैश डैश RR ऐसे चलता है। तो R1 की वैल्यू हमारे पास 10 है, R2 की वैल्यू हमारे पास 20 है, तो टोटली हमारे पास कितने हो गए, 30 हो गए। ठीक है, तो कितने हो गए हमारे पास, 30। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे आगे, दूसरी हम जो क्लास होगी उसमें। तो वीडियो कैसी लगी प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।